क्लास 12th में हो, बोर्ड एग्जाम 2026 आपको देना है। एक सपना लेके आप ज़रूर पढ़ रहे हो कि मुझे गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ आज जुड़ जाते हो तो ये मेरा वादा है, आपके साथ शुरू से लेके एंड तक रहूँगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आपके 100 में से 100 नंबर दिला के ही रहूँगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ इस वादे पे अगर आप जुड़ जाते हो कि भाई 100 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको डेली पढ़ना है, रिवाइज करना है, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप लोग कई दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि सर हमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर के आते हों। ठीक है, तो देखो भाई, मैं तो वो 5 चैप्टर बता दूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ वही 5 चैप्टर पढ़ोगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते, 100 में 100 नहीं आएंगे। आप उन 5 चैप्टर को पढ़ के हाँ पास जरूर हो जाओगे, ये मैं बता दूं। लेकिन अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी चैप्टर से ना आया हो, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, गणित में आपके पास 2 किताबें हैं। मैंने गणित की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखा है। जो लोग पेड में पढ़ाते हैं वो चीज़ मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करा रखी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। हमारी पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, लेकिन जो चीज़ मैंने फ्री में कर रखी है वो आपको किसी कहीं और पेड में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है ठोक के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मैं तो बात कर ही लूंगा, लेकिन मैं सबसे आसान चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं कि पूरे गणित में सबसे आसान चैप्टर, अगर आपको गणित बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है तो इन चैप्टर को आपको ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। पहला चैप्टर है आपका आव्यूह, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और उसके बाद ये जो सारणिक है चैप्टर नंबर 4, ये वन ऑफ द इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आसान है। आप पहले, अगर आपको आसान बताता हूँ, उसके बाद अगर आपका आ जाता 12वां चैप्टर, ये भी आपका इजी चैप्टर है। ठीक है, 11वां चैप्टर, ये भी आपका इजी चैप्टर है। और 10वां चैप्टर, ये भी आपका इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर तो आपके सबसे आसान में आ गए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 7वां चैप्टर है बड़ा लंबा, लेकिन क्वेश्चन उसमें से गिने चुने आते हैं, लेकिन बड़े नंबर के आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, 7वां चैप्टर पढ़ते हैं जब बोर्ड एग्जाम के 3-4 महीने रह जाते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं 7वां चैप्टर। इकलौता 7वां चैप्टर पढ़ने में आपको 1 महीना लग जाएगा। और अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, ये वीडियो मैं जून में बना रहा हूँ, अभी जून का आज 15 या 16 तारीख होगी, तो यह तब बना रहा हूँ, तो आप जून से ही समाकलन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि भैया मैं पहली बुक खत्म करूंगा उसके बाद मैं सेकंड बुक पढ़ूंगा, नहीं, ये चीज बिल्कुल मत करना। क्योंकि 7वें चैप्टर का आपका डायरेक्ट जो लिंक है, 7वां चैप्टर आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली 8वां चैप्टर आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें समाकलन ही करना है। और 9वें चैप्टर में भी आपको समाकलन ही करना है, और कुछ नहीं। अगर आपको समाकलन आता है तो 8वां 9वां ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। समाकलन चैप्टर अगर आपका हो जाता है तो ये मान के चलिए 8वां 9वां भी आपका हो ही गया। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको बार बार रिवीजन भी करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप अभी से पढ़ें, अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर मुद्दे की बात पे आइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए कि जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कवर होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है, हाई 5, जो 5 हाई स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर 1 पे आपका आ जाता है प्रायिकता। ये चैप्टर आपका हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें से जो मेन बड़े नंबर का आता है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं बेज पर में, इससे आता है 8 नंबर का। यूपी बोर्ड में 8 नंबर का आता है, बाकी बोर्ड में 5 नंबर का आता है। और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र घटना का जो क्वेश्चन है, कभी 5 बोल रहा हूँ, 2 नंबर का आता है। ठीक है, और प्रायिकता का जो गुणन नियम है उसमें भी कभी कभी 2 नंबर 1 नंबर। सहप्रतिबंध प्रायिकता, इसमें से 5 नंबर का आता है, तो कभी 2 नंबर का। तो ये जो टॉपिक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटना, बेज प्रमेय, ये चारों टॉपिक में से 3 टॉपिक आपको मैं श्योर बता देता हूँ। सहप्रतिबंध प्रायिकता बेज प्रमेय तो आएगा ही आएगा, ये 2 तो आने ही आने हैं। बाकी या तो प्रायिकता का गुणन नियम आएगा या स्वतंत्र घटना आएगा। ज़्यादा चांसेस है स्वतंत्र घटना आने के, एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक है, ये टॉपिक है, आने ही आने हैं, निश्चित है, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के साथ साथ मैं टॉपिक भी बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे, और नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है अवकल समीकरण। ये भी एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर कवर होते हैं। ठीक है, अगर इसमें की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल।
बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कभी कभी एक नहीं दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी बड़े नंबर में, एक मीडियम और एक लेंथी में। एक कभी कभी यूपी बोर्ड में 8 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। अगर सिर्फ व्यापक आ रहा है तो 5, विशिष्ट हल आता ही आता है 8 नंबर में, ठीक है, 100%। उसके बाद आपको बोलेगा अवकल समीकरण की कोटि निकालो, घात निकालो, ठीक है। फिर इसमें वो आ जाता है विशिष्ट हल ज्ञात करना हो गया। उसके बाद आपका रैखिक अवकल समीकरण को हल करना हो गया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड हो गया, समघातीय अवकल समीकरण हो गया। तो इसमें हाई स्कोरिंग है, तो ये भी आपका आता है। ये वन ऑफ द हाई स्कोरिंग चैप्टर है, अवकल समीकरण, ठीक है। उसके बाद समाकलन, जैसा चैप्टर बड़ा है वैसे ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। समाकलन सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। तो यही मैंने आपके सेकंड बुक से आपके 3 हाई स्कोरिंग चैप्टर बता दिए, ठीक है। 3 हाई स्कोरिंग चैप्टर बता दिए। देखो अगर आप बोलूंगा, मैं अगर यहाँ बोलने लग जाऊंगी ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर वही पढ़ोगे। जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आखिरी की जो प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली समाकलन की विविध उदाहरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहली वाली प्रश्नावली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 7.5 आंशिक भिन्न वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 7.7 हो गया। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर में, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं यही पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं। अगर ये आपको सीखना है तो ये सारा चीज़ आपको आएगा, तभी ये आएगा। तो समाकलन तो आपको पूरा पढ़ना है, हर एक मेथड, हर एक प्रश्नावली, हर एक उदाहरण, ठीक है। और सभी आपको मैं बता दूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है। एनसीईआरटी के प्रश्नावली तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, प्रश्नावली आप करोगे। उसके बाद उदाहरण को भी करना है, सारे करने हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे वीडियोस हैं, हमने क्वेश्चन बैंक पे आधारित वीडियो सोल्यूशन बना रखा है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बैंक करना बहुत ज़रूरी है, मैंने करा रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोर्सेज बने हुए हैं, जाके आपको देखने पे मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया, ठीक है। 1, 2, 3 चैप्टर आपके सेकंड बुक से मैंने बता दिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो आपका आता है छठा चैप्टर। हाई स्कोरिंग की बात जब हो रही है तो यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। राशियों की परिवर्तन की दर 5 नंबर का आता है, ठीक है। वर्धमान और ह्रास प्लान 8 नंबर 5 नंबर में आता है, ठीक है। उच्चतम निम्नतम 8 नंबर 5 नंबर में आता है। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। चौथा तो ये हो गया। अगला हाई स्कोरिंग चैप्टर है 5वां चैप्टर, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका हाई स्कोरिंग है, सतत दिखाने के लिए, अवकलनीय दिखाने के लिए, जांच करने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर अवकलज निकालने के लिए आएगा। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। हाई स्कोरिंग चैप्टर मैंने अभी कौन कौन से बताया आपको, मैंने 5वां बताया, 6ठा बताया, 7वां बताया, 9वां बताया और 13वां बताया। ये जो चैप्टर है वो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से भर भर के नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 100 नंबर का पेपर है ना, तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर को मिलाकर इन 5 चैप्टर से आएगा 50 से 55 नंबर का। किसमें से? 5, 6, 7, 8 और 9, इन 5 चैप्टर से मिला के आएगा 50 से 55 नंबर का। और बाकी 8 जो बचे हुए चैप्टर है उनसे बाकी नंबर 40, 50, 45, 50 नंबर का आता है। क्योंकि आपके ऑप्शन सिर्फ 100 नंबर का तो आता नहीं है पेपर, अथवा भी होता है कि ये करो वो करो, उस हिसाब से भी होता है, चॉइस भी आपको मिलती है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको हाई स्कोरिंग 5 चैप्टर बता दिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ यही पढ़ना है, नहीं, आपको सारा पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं, आसान चैप्टर भी मैंने बता दिया। अब जो बाकी चैप्टर्स हैं उनसे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर का आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 1 पे आ जाऊं तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत आसान है, ठीक है। संबंधों के प्रकार, श्रोतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कभी 8 नंबर में, तो 8 और इधर से हो गया, एक चेक करने के लिए आएगा ना, तो यह मान के चलिए 5 नंबर तो मान के चलिए यहाँ से इस टॉपिक से आने वाला है। फलनों के प्रकार से 2 नंबर का, ठीक है। और फलनों का संयोजन और फलनों का संयोजन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है। गॉफ फॉग निकालना है, फॉग निकालने के लिए, गॉफ निकालने के लिए एग्जाम में आता है 2 नंबर में। और व्युत्क्रमण फलन 5 नंबर में। तो आप देखिए 5 और 5 10, 11, 10 से 11 नंबर का आ जाएगा यहाँ से। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से आएगा इस चैप्टर से, मैं बता भी दे रहा हूँ, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बिहार बोर्ड में तो सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में आते ही हैं, ये तो बताइए। प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिफलन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आपका आएगा मुख्य मान निकालने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू।
मुख्य मान निकालने के लिए 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का। और जो हमारे सूत्र वाले प्रश्न है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, वहां से एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न हो गए। तो यहाँ से छोटा ही चैप्टर है, बता दिया, मतलब 5 से 7 नंबर का यहाँ से आएगा। अपव्यय जो चैप्टर है, ठीक है, अपव्यय पर सक्रिया है, यहाँ से आता है, कभी 2 नंबर का आता है। इस टॉपिक से अपव्यय को जोड़ना, अपव्यय को घटाना, ठीक है, अपव्यय को हल करके एक्स वाई का मान निकालना, अपव्यय की तुलना करके निकालना, अपव्यय के गुणा करना, इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अपव्यय का जो परिवर्त है ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, आपको दिया होगा ए स्क्वायर ऐसे करके ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। सममित तथा विषम सममित अपव्यय क्या होता है, ये आ जाता है कभी 1 नंबर में। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से वो वाला कि एक जो आपका वर्ग अवयव उसे सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो ये आता है कभी 5 नंबर में, कभी 8 नंबर में। सारणिक जो है, तो सारणिक में आपका आ जाता है सारणिक का मान निकालो 1 नंबर में, ठीक है। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एक नंबर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है आपका 2 नंबर में, ठीक है। और यहाँ से एक जो टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक, सारणिक के और अवयव का अनुप्रयोग, ठीक है। एक्स वाई जेड का मान अवयव जो विधि है 8 नंबर का पक्का आता है, बड़ा सभी बोर्ड एग्जाम बड़े नंबर में आता है। अवयव विधि द्वारा एक्स वाई जेड में 3 समीकरण होते हैं, उनको हल करो, यहाँ से आता है बड़े नंबर में। तो ये हो गया। बाकी मैंने इसमें बता दिया, सतत अवकलनीयता से चेक करने के लिए आएगा, अवकलज आएगा, अवकलज आता है यहाँ से 8 नंबर का लघुगणकीय, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलज यहाँ से भी आता है 5 नंबर का, 8 नंबर का। फिर प्राचाल जो पैरामीटर होते हैं, एक्स दे रखा होगा, वाई दे रखा होगा, डी वाई बटा डी एक्स पूछेगा, ऐसे प्रश्न है। अवकलज में राशियों की परिवर्तन की दर, वर्धमान, और ये जो 3 टॉपिक है ये आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे इन तीनों टॉपिक पे, और तीनों टॉपिक के बड़े बड़े क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, अवकलज का उपयोग बड़ा हाई स्कोरिंग है, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यहाँ से, मैंने बता ही दिया समाकलन पूरा पढ़ना है। 8वें चैप्टर से एक ही प्रश्न आएगा, वो भी 5 नंबर में, ठीक है। और एक ही 1 शॉट में भी मैंने बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, जाके देख लेना। यहाँ से आपको मैं बता दूं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं 9वें चैप्टर से। समघातीय अवकल समीकरण हो गया, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल पृथक्करण वाला जो विधि है वो आएगा। उसके बाद आपका रैखिक अवकल समीकरण हो गया, ठीक है। व्यापक हल विशिष्टल वाला प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से, ठीक है। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो होते हैं, क्वेश्चन बैंक, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो जरूर देखने पड़ेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, मैंने पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 11 अगर सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ते हो तो काम चल जाएगा। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण और प्रश्नावली पढ़ लो, बहुत है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। 2 रेखाओं के बीच का कोण और 2 रेखाओं के बीच की दूरी, 2 रेखाओं के बीच की दूरी 8 नंबर में, और ये कोण 5 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का अदिश कार्तीय समीकरण, ये एग्जाम में हर साल आता है 2 नंबर में। तो ये भी एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है लेकिन हाई स्कोरिंग भी है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का 5 नंबर का, कभी कभी 8 नंबर में भी दे देता है, ठीक है। और प्रायिकता का तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने आपको बता दिए। अब आप इनको पढ़ाई शुरू कीजिए। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है 8 घंटे की, जिससे मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए चैप्टर वाइज। अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज तो अलग अलग बना रखा है, एक वीडियो ऐसी मैंने बना रखी है कि 8 घंटे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी हमारा कोर्सेज अभी पेड कोर्सेज जो है अभी लॉन्च होने वाला है। आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ वगैरह है, हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो मिलने वाली है। हमारे कोर्सेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि सर पेड लॉन्च कर रहे हैं तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा मैं यूट्यूब पे, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो यहाँ नहीं मिलती है। तो वो चीज़ बहुत जल्द आने वाली है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस। एप्लीकेशन आ चुकी है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन में कुछ नहीं आया है, ये ध्यान रखना, तो डाउनलोड करके एक अच्छा रेटिंग ज़रूर दे देना। अपना ख्याल रखें, किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, पूरी एनसीईआरटी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जय हिंद।